की बात नहीं है। एक कैसेट बजा देते हैं। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। आप सबको पता है कि सीरियस मूड के अलावा जैसे मतलब किसी को सीरियसली बात समझाने से समझ नहीं आती तो उसको एक किस अलग तरीके से, जैसे कहते हैं हंसी मजाक में भी अगर समझाने की कोशिश की जाए तो कभी कभी ऐसी बातें फिट बैठ जाती हैं। जैसे हंसी मजाक में कुछ ऐसे उदाहरण एग्जांपल, मैंने कोई काम कहा मजाक मजाक में, सामने बंदे ने सीरियस मूड से कहा नहीं किया, अगर मैं कहीं चार आदमियों के बीच में बैठा हूँ मजाक मजाक में मैंने उससे बोल दिया तो शायद वो कहीं ना कहीं उसको चुभेगी। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं कसम शेर। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज जो है अपने संपत सरल जी, उनके हाथ से तीखे व्यंग जो हैं वो काफ़ी कुछ कहते हैं, और जब वो कहते हैं ना भाई सच में मज़ा आ जाता है सुनने वाले को, तो हंस हंस के बल दीवाना हो जाता है उनके इन हास्य व्यंगों का। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाइएगा। जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर। ओके, जानते हो मेरे गांव के कवि की पंक्ति है ये। राम अवतार त्यागी जहां मैं रहता हूं पिलखवा, उसी के पास डोरी के थे। आप सबकी तालियां मेरे पूर्वज के लिए उठे। जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, जानते भी हो कि ये कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। ओह क्या बात है। इसलिए थोड़ा सा कष्ट सहिएगा, थोड़ी समस्या सहिएगा, लेकिन इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं। जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। हम आखिरी लोग हैं, हमें इसलिए स्वीकार कर लीजिए कि इसके बाद ये नस्ल खतरे में है। जैसे जवाई बांध में 3-3 घंटे बैठ के एक चीता ढूंढने निकलते हो ना, हम उसी शब्द के जंगल के वो शेर हैं जिनको पद्मश्रियां देकर आजकल कागजी बनाया जा रहा है। तो इसलिए हमारी हिम्मत बढ़ाए रखिए अपनी तालियों से, इसलिए हिम्मत बढ़ाए रखिए अपने समर्थन से। आपके आकाओं, आपके नेताओं, आपके राजनीतिक दलों, उनके खिलाफ भी अगर हम बोलें तो इसलिए हमें सुनते रहिएगा कि भगवान न करे कभी वो आपके विपरीत हुए, तब भी हम आपके साथ खड़े होकर उनके खिलाफ बोल रहे होंगे। इसी हिम्मत का एक नाम हिंदुस्तान में, इसी हिम्मत को लेकर पढ़ने वाले एक कवि, मेरे बहुत प्रिय मित्र और कवि सम्मेलन के पिछले 30 वर्षों के अनवरत साथी भाई संपत सरल से अनुरोध करता हूं कि वे कृपा पूर्वक आए। आप दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ संपत जी का स्वागत करें। क्या बात है। संपत जी बैठे हैं, माफी चाहते हैं आप लोगों से। पहले हालांकि ये काम इनको करना चाहिए, लेकिन इनके मित्रों के दोस्तों के हाथ में कुछ है ही नहीं। बेचारे ये यहाँ से लिख करके ले जाएंगे, वहां कुछ और छपेगा। तो इनकी गलती नहीं है। क्षेत्रीय पत्रकारिता आज भी अपना काम बहुत बढ़िया ढंग से कर रही है, चाहे वो प्रिंट की हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक की हो, लेकिन ऊपर से जैसे आदेश मिलते हैं फिर उस हिसाब से हेर फेर हो जाती है। अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। वो धर्मयुग साप्ताहिक, हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका, समय याद करो, नवभारत टाइम्स में किस तरह की खबरें राजेंद्र माथुर किससे कैसे संपादकीय लिखते थे। अब इनकी चलती नहीं भले लोगों की, वरना तो कल क्रांति हो जाएगी। पेन जेब में टांग दिया, कंधे पे कैमरा लगा दिया, हाथ पीछे बांध दिया। क्या बढ़िया बात कही है, वाह वाह वाह। और हालात ऐसे हैं कि कार्टून भी नहीं छाप सकते हैं अपनी मर्जी का। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। कोई मूल मुद्दों की बात नहीं है। एक कैसेट बजा देते हैं। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। दिक्कत तो पाकिस्तान चले जाओ भाई। अभी पाकिस्तान पर क्या मोहब्बत की बढ़िया नज्म सुनाई। हालांकि किसी जमाने के फास्ट बॉलर रहे इमरान खान अभी अभी चले गए। सब जाएंगे, कुर्सियां सबकी जाएंगी, चाहे कोई कितनी भी तेज फेंकता हो। बहुत कुछ कहेगा। मोहब्बत की बात करिए, देश दुनिया मोहब्बत से चलती है। जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बसते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं,
और न वो बांस बच पाएंगे जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। तो मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की बातें की जा रही हैं, और कुछ नहीं तो झटका और हलाल का ही मुद्दा, जबकि बकरे की कोई रजामंदी नहीं पूछ रहा। भाई तालियां कम थी, वाह, जिंदाबाद। इसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं जबरदस्त है। व्यंग। वाह। किसी जमाने में सोनिया जी के मायके का विवाद था, अब धर्मस्थलों के मायके का विवाद आ गया। कन्हैयालाल सेठिया जी की कविता की 3 पंक्तियां, 3 पंक्तियों की कविता है, ये माइक लगाने वाले सुन लें कि मौन प्रार्थनाएं शीघ्र पहुंचती हैं ईश्वर तक, आहा, क्योंकि वो मुक्त होती हैं शब्दों के भार से। आहा। ओह क्या बात होती है। ऋग्वेद से चले थे हनुमान चालीसा तक आ गए, और ताली वाली बजाते रहो, वरना हम कवियों को भी आता है हनुमान चालीसा। जिन्हें अपने घर में संविधान पढ़ना चाहिए, वो दूसरों के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। ताज्जुब देखो, जो काम हनुमान जी ने खुद लंका में नहीं किया, वो हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में कर रहा है। क्या बात। इन चीजों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सही मुझे बात है। धर्मवीर भारती बहुत का सही एक बात नाटक कही। है अंधा युग, उसका एक दृश्य याद आता है। डॉक्टर साहब आप सुनिए, राम कथाएं करते हैं, आप वो दृश्य सुनिए। देश काल परिस्थिति पर इससे अच्छी टिप्पणी हो सकती नहीं हो सकती है। संयम जी, कभी विधानसभा में बताइए आप इस बात को, जनता को कैसे उलझाया गया है। युद्ध का 18वां दिन, दोपहर बाद का समय, धृतराष्ट्र और गांधारी इंतजार कर रहे हैं संजय का कि वो आकर के बताएगा कि दुर्योधन मारा गया कि जीवित है। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं। अचानक सन्नाटा बढ़ता है, वातावरण भयावह होता है और अंधकार बढ़ने लगता है। तो एक प्रहरी ने दूसरे से कहा, पहले का प्रश्न और दूसरे के जवाब पे आपकी तालियां मिलनी चाहिए, राजनीति के तमाम लवादे उतार कर। पहले प्रहरी ने कहा, ये अंधकार अचानक बढ़ रहा कैसे है, जरा देखना तो दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। हाय हाय वाह। अंधे राजा की कदर कहाँ और तक इसमें ये देखें? भी बताइए कि इमरजेंसी के टाइम में लिखा गया। ये इमरजेंसी के टाइम में लिखा गया है, और उस समय जो हालात थे उनसे भी लोग निपटे। धीरे धीरे चीजें बदलें की, जो मूल मुद्दे बुनियादी चीजें उनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। मैं एक रचना आपको सुनाता हूं। 2 चीजें हैं, प्रशासन के लोग बैठे हैं, पूरा विश्व का नजारा आप देख लो, पुतिन हो, जिनपिंग हो, ट्रम्प तो खैर चले गए, एर्दोगन हो, बोल्सोनारो हो, वहां वाले हो या यहां वाले हो, जनता को लगता है कि राजा का चुनाव वो करती है। दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती है, वो खिलौना चल पड़ता है। ये बात तो सही है भाई। 2 चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है, दोनों में अंतर यह है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। क्या बात है, वाह। वो चाहे किसी देश के तो चुनाव सही हो, बात चाहे है। किसी देश के ऊपर आक्रमण हो। आप ये क्या बात तो सोचेंगे, definitely क्या बहुत पढ़ेंगे, सही वो भी तरीके कहीं से और से बताई तय हो रहा है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी गई कि आज गांव में मेले भरेंगे, और हामिद अगर दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। क्या बात है, वाह। ओ भाई कितनी डीप सोच थी यार। क्या बढ़िया बात है। ये हम जरूर। तीखा बोलते हैं, बुरा जरूर लगता है, लेकिन चीजें किधर जा रही हैं उस तरफ भी ये ध्यान भाई दो आप। सही बात कि है यार, इसलिए ये नहीं बात तो चुनवाए सच है। तकदीर ने तिनके कि जब बन जाए नशेमंद तो कोई आग लगा दे। वाह। मैं सहज रहता हूं जीवन में। मुझे जैसा बताया डॉक्टर साहब ने, कितने लोग गालियां देते हैं, कितनी तालियां देते हैं, मैं इसका ज्यादा हिसाब किताब नहीं रखता। वो अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। आमने सामने सब मोहब्बत से सुनते हैं, वो सब सोशल मीडिया की समस्या है। वरना तो मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं, जबकि उन्होंने घंटों हमको सामने बैठ करके सुना है। डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन में अहमदाबाद में कितनी बार, कभी उन्होंने इस तरह का नहीं किया। खूब व्यंग किए हमने, लेकिन इमेज ऐसी बना दी जैसे मोदी जी का विरोधी। मैं तो अगर भूल से भी ये कह दूं कि मोदी जी 2019 में विकास के दम पर दोबारा जीत कर आए, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हैं। अरे भाई वाह। मैं ऐसी क्या हालातों से बयान है 2-4 यार। होता रहता हूं। 2019 में जब लाजवाब। चुनाव में बढ़त मिली हमारे आदरणीय मोदी जी को,
तो मेरे पास एक गुजरात से फोन आया, सच्ची घटना है। बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। मैं जान रहा था कि मैं व्यंग करता हूं, ये उस पर व्यंग करके जवाब दे रहा है। बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। मैंने कहा हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। आप लोग भी उलझा मत करो, वो होमवर्क देने के लिए छोड़े हुए हैं, उलझो मत। फिर उसने दूसरी मिसाइल दागी, बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मौका अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। अभी एक इनकम टैक्स के अधिकारी मिल गए साहब, प्रशासन के बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, वो भी सच्चा किस्सा है। उन्होंने मजाक में कहा, बोले संपत सरल जी सत्ता व्यवस्था पर इतने तीखे व्यंग करते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब एक हिंदी के लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली बार पर तालियां बजाना, जो मैं सहज रहता हूं। फिर भी मैंने कहा किसी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करोगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। भाई कमाल है। भाई लाजवाब, इतना जबरदस्त रिप्लाई है यार ये। भाई जो सबसे लास्ट रिप्लाई था ना कि अगर तुमने फिर भी दबाव में आके अगर मेरे ऊपर रेट डाल भी दी तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँगा। और सीरियसली मैं इसके ऊपर ना शॉर्ट वीडियोस बना के मतलब हटा था अभी 1-2 वीडियो पहले ही, जिसमें बताया था कि कौन कौन से घोटाले किए उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन कर ली तो वो सब घोटाले साफ, बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई उनको, उनके पास सीट मिल गई उनको। यार ताज्जुब की बात है यार, बहुत कुछ हुआ देश में। सच में देश की जनता भोली है, उनको किसी भी तरीके से बातों से उलझाया जा सकता है, आराम से उलझाया जा सकता है। ये एक हास्य व्यंग था, काफ़ी मतलब कि तीखे हास्य व्यंग कह सकते हैं। और सीरियसली इसको एंजॉय करने वाली चीज़ है, कोई बंदा भाई इसको हेट ना करे। हंसी मजाक के पात्र होते हैं, हंसी मजाक करना ज़रूरी है, ज़िंदगी में हंसते हंसते रहना चाहिए। सच में लाजवाब हास्य व्यंग थे। और जो अपने संपत जी हैं, संपत सरल जी, जिस अंदाज में उन्होंने मतलब ये व्यंग पढ़े हैं, सीरियसली आपको क्या लगता है? आप इन व्यंगों को कितना पसंद करते हैं, कितना नहीं पसंद करते हैं, प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और हमें पता चलेगा कि क्या आप लोग सच में इसको एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग यार बहुत ही लाजवाब वीडियो था, काफ़ी अच्छे हास्य व्यंग थे, ज़बरदस्त। और जो वो व्यंग में सच में वो दुश्मन समझ लेते हैं, वो भी एक खुद बताया उन्होंने कि जिस तरह से अहमदाबाद में मोदी जी उनके मतलब कि उन मोदी जी ने खुद उनको सुना है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई अब वो उनके सामने ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको गुस्सा आता होगा। तो नॉर्मली हंसी एक मतलब कि कहते हैं बंदे को हंसना चाहिए, हंसना ज़रूरी है, तो एक उनका काम ही है तो वो करते हैं। बाकी यार वीडियो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी लाजवाब थी। आई होप कि आप सबको भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना सपोर्ट देके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।